दोस्तों 1 मार्च 2003 दक्षिण अफ्रीका का सेंचुरियर मैदान, करोड़ों लोगों की निगाहें सिर्फ एक मैच पर टिकी थी, भारत बनाम पाकिस्तान। लेकिन यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं था, बल्कि सम्मान, दबाव और जज्बात की लड़ाई भी था। सचिन तेंदुलकर ने बाद में खुद बताया था कि इस मैच से पहले वह कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाए थे। पूरे देश की उम्मीदें उनके कंधों पर थी। उधर पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजी आक्रमण था। वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर। हर किसी को लग रहा था कि भारत के लिए 274 रन का लक्ष्य लगभग नामुमकिन होगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही मिनटों बाद क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा शॉट देखने को मिलेगा जिसे आज भी करोड़ों लोग याद करते हैं। आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक मुकाबले की पूरी कहानी। दोस्तों पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की। शाहिद अनवर ने शानदार शतक लगाया और पाकिस्तान ने 50 ओवर में 273 रन बना दिए। उस समय वर्ल्ड कप में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं माना जाता था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी दबाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कप्तान सौरव गांगुली ने टीम से सिर्फ एक बात कही, शुरुआत अच्छी करनी होगी, तभी मैच में बने रहेंगे। 274 रन सबसे पाकिस्तान का सबसे खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण। भारत की तरफ से क्रीज पर आए सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। पूरा स्टेडियम शांत था, हर भारतीय की धड़कनें तेज थी। सभी सोच रहे थे कि क्या भारत इस विशाल लक्ष्य का पीछा कर पाएगा। पहले ओवर से ही सचिन ने साफ कर दिया था कि आज उनका इरादा सिर्फ टिकने का नहीं, बल्कि मैच पर कब्जा करने का है। लेकिन असली पल आया दूसरे ओवर में। गेंद शोएब अख्तर के हाथ में थी। 145, 150, 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने वाला दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज। कहा जाता है कि इसी दौरान सहवाग ने शोएब से मजाक में कहा, अगर दम है तो सामने खड़े सचिन को बाउंसर डालो। शोएब अख्तर ने अगली गेंद शॉट फेंकी और फिर सचिन तेंदुलकर ने पीछे हटकर गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से ऊपर कट खेल दिया। गेंद सीधा सीमा रेखा के बाद पूरा स्टेडियम गूंज उठा। यह सिर्फ एक छक्का नहीं था, उस दिन भारत के आत्मविश्वास का ऐलान था। उस एक शॉट ने पाकिस्तान के गेंदबाजी पर दबाव बढ़ा दिया। सचिन यही नहीं रुके, उन्होंने वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर तीनों पर शानदार चौके लगाए। सिर्फ 5 ओवर में भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंच चुका था। अब मैच का रुख पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन क्रिकेट में कहानी इतनी आसान कहाँ होती है, अभी असली इम्तिहान बाकी था। दोस्तों भारत ने धमाकेदार शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। शोएब अख्तर की रफ्तार, वसीम अकरम का अनुभव और वकार यूनिस की स्विंग, तीनों लगातार भारतीय गेंदबाजों की परीक्षा ले रहे थे। इसी बीच वीरेंद्र सहवाग एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए। कुछ ही देर बाद कप्तान सौरव गांगुली भी बिना बड़ा योगदान दिए पवेलियन लौट गए। अचानक मैच का माहौल बदलने लगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई, लेकिन दूसरी तरफ एक बल्लेबाज अब भी बिल्कुल शांत था, सचिन तेंदुलकर। वह हर गेंद को आखिरी पल तक देख रहे थे। जहां मौका मिलता वहीं चौका निकल जाता। कभी कवर ड्राइव, कभी बैकफुट पंच, तो कभी पॉइंट के ऊपर से शानदार कट। पाकिस्तान के हर गेंदबाज पर सचिन का पूरा नियंत्रण दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी एक तेज रन लेते समय सचिन को पैर में खिंचाव महसूस हुआ। दर्द इतना था कि कुछ पल के लिए वह झुक गए। पूरा स्टेडियम एकदम शांत हो गया। भारतीय ड्रेसिंग रूम की सांसें थम गई। फिजियो मैदान पर आए। कुछ मिनट इलाज चला। सभी के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या सचिन अब बल्लेबाजी जारी रख पाएंगे। लेकिन सचिन ने हार नहीं मानी दोस्तों। उन्होंने दर्द को पीछे छोड़ा और फिर से बल्ला उठाया। अब हर रन भारत को जीत के और करीब ले जा रहा था। सचिन अपनी सबसे यादगार पारियों में से एक खेल रहे थे, लेकिन किस्मत ने अभी एक और मोड़ संभाल कर रखा था। सचिन तेंदुलकर दर्द में थे, लेकिन उनकी नज़र सिर्फ एक चीज़ पर थी, भारत की जीत। हर चौके के साथ भारतीय प्रशंसकों का जोश बढ़ता जा रहा था, जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर दबाव साफ दिखाई देने लगा था। सचिन धीरे धीरे अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनका हर रन गिन रहा था। लेकिन तभी कप्तान ने एक बार फिर गेंद शोएब अख्तर को थमा दी। दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज के सामने सचिन 98 रन पर थे। हर किसी को लग रहा था कि अब शतक सिर्फ 2 रन दूर है। शोएब अख्तर दौड़े, गेंद फेंकी। सचिन ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में चली गई। कैच पूरा हुआ और सचिन तेंदुलकर 98 रन बनाकर
आउट हो गए। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सचिन ने आसमान की ओर देखा, बल्ला उठाया और धीरे धीरे पवेलियन की ओर लौट गए। शतक तो नहीं बना, लेकिन उन्होंने भारत की जीत की मजबूत नींव रख दी थी। अब भी भारत को जीत के लिए रन चाहिए थे। सामने पाकिस्तान का अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण। ऐसे समय में क्रीज पर आए राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह दोनों ने बिना घबराए एक एक रन जोड़ना शुरू किया। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। खराब गेंद मिली तो चौका लगाया, अच्छी गेंद सम्मान दिया और धीरे धीरे पाकिस्तान के हाथ से मैच पूरी तरह फिसलने लगा। अब भारत जीत से बस कुछ कदम दूर था। सचिन तेंदुलकर आउट हो चुके थे। पूरे पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि अब मैच उनकी मुट्ठी में है, क्योंकि उस दौर में अक्सर ऐसा होता था कि सचिन के आउट होते ही भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ा जाती थी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। क्रीज पर थे राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह। दोनों ने बिना किसी घबराहट के पारी को संभाला। हर ओवर के साथ जीत भारत के करीब आती गई। पाकिस्तान के गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन द्रविड़ और युवराज ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। युवराज ने शानदार अर्धशतक बनाया, जबकि राहुल द्रविड़ एक अनुभवी खिलाड़ी की तरह अंत तक डटे रहे। और फिर वह पल आ ही गया जिसका करोड़ों भारतीयों का इंतजार था। भारत ने 274 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। सेंचुरियन का मैदान भारतीय प्रशंसकों के जश्न से गूंज उठा। खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाया। ड्रेसिंग रूम में खुशी का माहौल था। सचिन तेंदुलकर ने भले ही शतक नहीं बनाया, लेकिन उनकी 98 रनों की पारी इस मैच की सबसे बड़ी कहानी बन गई। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज भी जब भारत पाकिस्तान के सबसे यादगार मुकाबलों की बात होती है तो 2003 वर्ल्ड कप का यह मैच सबसे पहले याद किया जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत जीता था, बल्कि इसलिए कि उस दिन सचिन तेंदुलकर ने दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण के सामने निडर होकर बल्लेबाजी की और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को एक ऐसी पारी दी जिसे क्रिकेट इतिहास की कभी नहीं भूल पाएगा। अगर आपको ऐसी ही क्रिकेट की अनसुनी कहानी या पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए कि अगली कहानी किस ऐतिहासिक मैच पर सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली क्रिकेट स्टोरी में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।